हेलो दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ आरसीसी स्लैब। बैठ के आराम से अपने अपने घर और साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। चलिए दोस्तों, लेक्चर तो शुरू ही करेंगे, बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन हिट कीजिए ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए मैं आपको आरसीसी स्लैब जो समर 17 में पूछा गया था उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देता हूं, तो आपको आसानी होगी। अगर आरसीसी स्लैब एग्जाम में पूछा गया बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अभी देखिए गिवन आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी दिख रहा है, वही पढ़ के मैंने यहाँ पे गिवन जो है वो लिख दिया है, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने जो स्लैब है उसका स्पैन दिया है, कुछ इस प्रकार स्लैब दिखता है ना। तो इसका ये जो लॉन्गर स्पैन है ये 5500 का है, ये शॉर्टर स्पैन 3000 mm है, ठीक है। साथ में ही बोला गया है स्लैब का थिकनेस 175 है। इसको थोड़ा सा 3D बनाना चाहूँ तो मैं देखिए कुछ इस प्रकार बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसका जो थिकनेस है ये 175 mm है, ठीक है। आगे बोलते हैं मेन बार का जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो मेन बार 12 mm का है और 150 mm सेंटर टू सेंटर है। अब इसको बकायदा समझना बहुत जरूरी है। मेन बार जो शॉर्टर स्पैन है उसके अलोंग लेड किया जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे शॉर्टर स्पैन के अलोंग मेन बार ऐसे प्रोवाइड किया जाता है और उसका बेंडिंग जो पोर्शन होता है ना अल्टरनेट, एक बार इधर बेंड किया तो दूसरी बार इधर, तीसरी बार फिर ये साइड, ये मेन बार अलोंग द शॉर्टर स्पैन। शॉर्टर स्पैन यानी LX और लॉन्गर स्पैन यानी LY। तो इस तरीके से मेन बार का डिस्क्रिप्शन दिया है, मैंने लिख दिया। फिर साथ में ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी डिस्क्रिप्शन दिया है। बोलते हैं 8 mm 5 उसका डायमीटर है और स्पेसिंग 200 mm है। जैसे मेन स्टील एक दूसरे से 150 mm पे था, वैसे ही यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील अलोंग द लॉन्गर स्पैन किया जाता है। ये 200 mm दूरी पे एक दूसरे से है। तो ये आपको न्यूमेरिकल मैंने समझा दिया। अब इसको सॉल्व करना है। अभी हमें क्या काम करना है, ये जो मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन बार है ना, इनका कितना क्वांटिटी लगेगा ये निकालना है। उसी को हम बोलते हैं BBS ऑफ स्लैब। इतना सिंपल है। आइए अब उसके बाद दिया है कवर। कवर यानी क्या होता है, ये जो स्टील है इनका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम साइड, मतलब कितना क्लियरेंस है स्टील बार से, तो 15 mm का है। डन, कवर भी हो गया। अब इसके बाद सीधा हम चलेंगे सॉल्यूशन पे। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं बहुत ही आसानी से। एक बात तो तय है, आपको मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार इनका ही क्वांटिटी निकालना है। तो मैं शुरुआत करूंगा मेन बार से। आपने जैसे कि प्रोसीजर में भी देखा होगा, एक है क्या मैंने मेन बार का लेंथ और नंबर ऑफ बार्स निकाले थे। मेन बार अब ये दिखता कैसा है आइए बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था, फिर भी एक बार, ये इसका बेंट अप पोर्शन और ये इसकी दूसरी साइड कुछ इस प्रकार दिखता है। डन। अब मेन बार की सबसे पहले तो आप निकालो लेंथ, बहुत आसान फॉर्मूला है। L इज इक्वल टू क्या होता है LX यानी क्या, ये जो शॉर्टर स्पैन है इसके अलोंग प्रोवाइड करते हैं ना LX, उसमें से माइनस करना पड़ेगा दोनों साइड का कवर। तो क्या करेंगे हम, -2 इंटू कवर प्लस, उसमें प्लस क्या करना, दोनों साइड की हुक लेंथ, दोनों साइड की इसके लिए 2 इंटू एक हुक लेंथ होती है 9 इतनी, इसमें और एक चीज प्लस करनी पड़ेगी। क्या, इसका ये जो बेंट अप लेंथ है ना वो भी ऐड करना पड़ेगा। कर लेते हैं, वो कैसे होता है 0.42 इंटू छोटा डी। छोटा डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ, जो ओवरऑल डेप्थ दिया है वो 175 है, जिसको हमने कैपिटल डी कहा है। अब उसी का यूज करके हमें
छोटा डी निकालना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे निकाल सकते हो या गिवन में, तो मेरे पास जगह की कमी है तो मैं यहाँ पे गिवन में ही छोटा डी निकाल लूंगा। छोटा डी इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ माइनस 2 इंटू कवर, बात ही खत्म। तो डी कितना है 175 माइनस 2 इंटू कवर 15, तो 175 माइनस 15 टू जा 30, 175 माइनस 30, तो आपका छोटा डी हो गया 145 mm। दैट्स इट। इसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो आइए एल के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, आसानी से आपको मिल जाएगा एल का वैल्यू। एल इज इक्वल टू एल एक्स का वैल्यू 3000, वेरी गुड, माइनस 2 इंटू कवर कितना है 15, प्लस इसको ब्रैकेट दे के रखिए ताकि कैलकुलेशन गलत ना हो, प्लस 2 इंटू 9 18 इंटू 5 मतलब क्या डायमीटर किसका मेन बार का, कितना है मेन बार का डायमीटर 12, तो यहाँ पे 12 लिखिए, इसको भी ब्रैकेट में रखिए, प्लस 0.42 इंटू डी अभी अभी निकला है छोटा डी 145। दैट्स इट। अभी हम क्या करेंगे, अभी ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगा। देख लेते हैं कैलकुलेशन करने के बाद लेंथ कितना आता है। 3000 माइनस 2 इंटू कवर यानी 2 इंटू 15 प्लस 18 इंटू 12 प्लस 0.42 इंटू डी यानी 145, तो लेंथ मिल जाएगी 3246.9, 3246.9 mm। बट आपको मेजरमेंट शीट में जब वैल्यू पुट करना है वो मीटर में करना है, बस इसी रीजन से इसको मैं मीटर में करूंगा। तो मीटर में कैसे करते हैं, इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 डिजिट शिफ्ट हो जाते हैं ना, 1 2 3, 3.246, 24 ये 6 है ना, इसके लिए ये 4 को राउंड अप करके 5 कर दूंगा यानी 3.25 मीटर। दैट्स इट। लेंथ मिल गया हमें मेन बार का। अब दूसरा टास्क क्या है कि मेन बार कितने लगेंगे भाई साहब, वो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मेन बार्स, नंबर ऑफ मेन बार्स, इसका भी फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, प्रोसीजर क्या होता है बकायदा पूरा बता दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, पिछला वीडियो देख के आइए। अब इसका फॉर्मूला क्या है, Ly माइनस 2 इंटू कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1, इतना सिंपल है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, इज इक्वल टू करके इधर ही लिखना चालू कर देता हूं मैं। Ly कितना है 5500 सर जी, ओके, माइनस 2 इंटू कवर यानी 15 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग किसका मेन बार का, मेन बार का स्पेसिंग देखिए 150 है। डन कर दिया पुट। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वैल्यू जो आएगा, इसको +1 भी है आगे, +1, ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, ये +1 करना भूलना मत, नहीं तो हमें मार्क्स भूलने पड़ेंगे। देखिए 5500 माइनस 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 1, तो ये आता है 37.46। कितना आता है 37.46। बट मुझे बताइए पॉइंट में कौन से नंबर ऑफ बार्स होते हैं, तो इसको राउंड अप करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगला नंबर ले लेंगे 38 नंबर्स। दैट्स इट। ये हमने मेन स्टील का पूरा डिस्क्रिप्शन निकाल लिया, लेंथ और नंबर ऑफ बार कितने हैं। अब बारी है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की, यहाँ पे बी चाहिए तो मैं रेड पेन से लिख देता हूं ताकि सेपरेशन पता चले आपको। डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे दिखता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार देखिए कुछ इस प्रकार, दोनों साइड हुक होते हैं, बाकी पोर्शन एकदम स्ट्रेट, कोई बेंट अप नहीं होता है यहाँ पे। तो अब इसका भी क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे और नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। दैट्स इट।
अब लेंथ का फॉर्मूला आपको बकायदा पता होना चाहिए, जो है आपको अच्छे से याद होगा। L इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए एल वाई माइनस 2 इंटू कवर प्लस एल वाई माइनस 2 इंटू कवर प्लस दोनों साइड का हुक लेंथ। अब दोनों साइड का है इसके लिए 2 इंटू एक हुक लेंथ होता है 95, दैट्स इट। अब वैल्यू पुट करिए, एल वाई कितना है 5500 माइनस 2 इंटू कवर यानी 15 प्लस 2 इंटू 9 18 होता है, 18 इंटू 5 किसका डिस्ट्रीब्यूशन बार का, डिस्ट्रीब्यूशन बार का डायमीटर 8 है, 18 इंटू 8, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको लेंथ मिल जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन बार की। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। 5500 माइनस 2 इंटू 15, ये डालने की जरूरत नहीं, सीधा 2 इंटू 15 30 होता है ना, डायरेक्ट 30 लिखो, प्लस 18 का टेबल नहीं आता है तो ये करना पड़ेगा, 18 इंटू 8, 5614 mm। कितना आ गया इसका वैल्यू 5614 mm। अब मुझे mm में नहीं चाहिए, मेजरमेंट शीट में जब मैं पुट करूंगा तो मीटर में चाहिए, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं। तो मीटर में क्या कन्वर्ट होगा, 1000 से डिवाइड करने के बाद 1 2 3 डिजिट इधर शिफ्ट होगा, 5.61 मीटर, दैट्स इट। यहाँ पे मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ मिल गई है। अब मेरा काम बचता है एक ही कि मैं इसके नंबर ऑफ बार्स निकालूं। ठीक है, ये रफ कर देता हूं, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार एट बॉटम। ये बात याद रखना, कहां पे, बॉटम पे, है ना। एक बॉटम पोर्शन होता है स्लैब का, एक टॉप पोर्शन होता है। तो आइए ये क्यों बता रहा हूं ये समझा दूंगा जब नेक्स्ट पॉइंट आएगा तब। इसका फॉर्मूला बकायदा आपको पता है, क्या है, Lx माइनस 2 इंटू कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। अब यहां पे जो स्पेसिंग यूज करोगे वो डिस्ट्रीब्यूशन बार का होगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करें, कर लेते हैं। Lx है अपना 3000, वैल्यूज याद ही हो गए। अब 2 इंटू कवर 15 है, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग हमारा 200 था प्लस 1, तो इसका आंसर कितना आएगा देखिए, यहाँ पे स्पेसिंग है 200, उसका डायमीटर 8, ये सब मुझे याद था तो मैंने लिख दिया। अब इसका आंसर कितना आएगा देखते हैं, 3000 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1, 15.85, इतना इसका आंसर आ रहा है। तो मुझे बताइए कौन सा भला नंबर पॉइंट में होता है, 0.85 अलग है ना, तो उसको राउंड अप करना पड़ेगा। तो इसको राउंड अप करूंगा तो 16 नंबर्स एट बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार के आएंगे। अब आपको बता देता हूं, जब आप मेन बार लेड करते हो तो इसके अल्टरनेट एंड्स ऐसे बेंटअप होते हैं, ऊपर रेज्ड होते हैं, है ना, ऐसे। तो ये जो अल्टरनेट बेंटअप पोर्शंस है ऊपर की तरफ ऐसे बेंड हुए हैं, ठीक है, ये इनको होल्ड करने के लिए स्लैब के टॉप में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स डालने पड़ते हैं, जो ऐसे डाले जाते हैं, इधर दो और इधर दो, है ना। ये जो पोर्शन है ना, इनको होल्ड करने के लिए ये बेंटअप पोर्शन होते हैं ना ऐसे ऊपर की तरफ, तो वहां पे ये साइड दो, ये साइड दो, कुल मिला के 4 डिस्ट्रीब्यूशन बार टॉप पोर्शन में भी डाले जाते हैं। बकायदा मैंने डायग्राम निकाल के भी आपको समझाया, आई होप समझ में आया होगा। तो यही मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे, देखिए। अब ये तो बॉटम के 16 हो गए, अब टॉप में डिस्ट्रीब्यूशन बार एट टॉप कैसे बताया मैंने, 2 + 2 4 नंबर्स, बराबर। तो उसका लेंथ विंथ भी एकदम सेम रहेगा, जैसे आपने बॉटम में प्रोवाइड किया ना, वैसे ही टॉप में इधर दो उधर दो,
ऐसा है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बार्स 16 प्लस 4 यानी 20 नंबर्स। इसका मतलब जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बार के नंबर्स में डालोगे तो 20 डालोगे। दैट्स इट। अभी सबसे आखिरी में एकदम इजी वाला टास्क कर लेते हैं। आइए, मेन बार का क्वांटिटी निकालना। पहला क्या है, ये पहले तो टेबल को समझिए, मेजरमेंट शीट को समझिए। ये सीक्वेंस बहुत बार गड़बड़ हो जाता है। अगर गड़बड़ भी हो गया ना तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको किसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है ये समझ में आना जरूरी है। आइए समझा देता हूँ। सबसे पहले होता है सीरियल नंबर, उसको कोई हटा नहीं सकता। फिर डिस्क्रिप्शन होता है एज ऑलवेज। फिर शेप ऑफ बार, मेन बार दिखता कैसा है, कुछ इस प्रकार। इसके नंबर्स कितने हैं? मेन बार के नंबर्स 38 है, तो यहाँ पे लिखिए 38। दैट्स इट। डायमीटर कितना था मेन बार का? मेन बार का डायमीटर 12 mm था, तो यहाँ पे 12 लिखिए। लेंथ कितनी है एक बार की? आपने निकाली थी यहाँ पे 3.25 मीटर एक बार की, तो लेंथ में लिखो 3.25। दैट्स इट। अब टोटल लेंथ कितनी होगी? देखिए, एक बार है उसकी 3.25 मीटर लेंथ है, ऐसे 38 बार से, तो क्या करोगे 38 इंटू 3.25, 38 इंटू 3.25 यानी नंबर इंटू एक बार की लेंथ। अब ये कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। 38 इंटू 3.25 123.5, ठीक है, लेंथ आ गई। अब वेट, ये जो स्टील बार है, मेन स्टील बार, इसके 1 मीटर लेंथ का वेट कितना है ये निकालना है। फिर से सुनो, 1 मीटर लेंथ का वेट कितना है ये निकालना है। और उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो मैं रेड पेन से लिखना चाहूंगा। यहां पे लिखता हूं 5 स्क्वायर बाय 162। 5 मतलब डायमीटर, और उसको 162 से डिवाइड करोगे तो 1 मीटर लेंथ का आपको वेट मिलेगा। यहाँ पे भी फॉर्मूला लिख के रखो, 5 स्क्वायर बाय 162। तो 5 कितना है यानी डायमीटर 12 है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, तो 1 मीटर लेंथ के बार की वेट आती है 0.89। अब टोटल वेट कैसे निकालोगे? टोटल लेंथ इंटू 1 मीटर लेंथ का। अब 1 मीटर लेंथ का अगर आपको 0.89 kg इतना वेट मिला है, तो पूरे लेंथ का निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा 123.5 इंटू 0.89, तो 109.915, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 92 कर दिया। दैट्स इट। अब ये हुआ किसका? ये हुआ मेन बार का। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन बार पे। बार दिखता कुछ इस प्रकार है, शेप ऑफ बार में निकाल दिया। नंबर्स कितने डालोगे? 20। बॉटम में 16 और टॉप में 4, और कुल मिलाकर 20 हो गए। डायमीटर कितना है डिस्ट्रीब्यूशन बार का? 8 mm, तो यहाँ पे 8 लिख दिया मैंने। लेंथ कितनी है डिस्ट्रीब्यूशन बार की? यहाँ पे है 5.61 मीटर, इतनी लेंथ है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5.61 मीटर। अब टोटल लेंथ एज इट इज यहाँ पे जैसे निकाली थी, नंबर इंटू लेंथ करना है। लेंथ इंटू नंबर 20 है, 20 इंटू 5.61, 112.2, तो टोटल लेंथ 112.2 मिल गई। अब वेट 8 mm डायमीटर के बार का 1 मीटर का कितना वेट होगा वो निकालते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है? 5 स्क्वायर बाय 162, यहाँ पे भी लिखा है मैंने, डायमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। डायमीटर है 8, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, तो 0.395, 0.395 इतना उसका 1 मीटर लेंथ का वेट आ गया। अब आप चाहते हो टोटल वेट। टोटल वेट कैसे निकालोगे? टोटल लेंथ इंटू
ये 1 मीटर लेंथ का वैल्यू 112.2 इंटू 0.395, तो आपको वेट मिलेगा 44.32 केजी, वेट केजी में गिना जाता है। तो ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे टोटल लिखिए, आप कर सकते हो। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब आज से जो कंटिन्यू किया, फटाफट जल्दी हम ये वीडियोस खत्म करेंगे, बट उससे पहले ये वीडियोस आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।